दिल्ली चुनाव को लेकर हरियाणा के मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार आप वो भी सुनिए। घोषणाएं की थी वो पूरी कर दी क्या? यमुना साफ हो गई क्या? ये सिर्फ घोषणा मंत्री है, घोषणा पार्टी है, काम करने वाली पार्टी नहीं है। ये काम करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। आज लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली को पसंद करते हैं, लोग काम चाहते हैं, बातें नहीं चाहते। सर एक सवाल, कांग्रेस अब अकेले चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। इंडिया अलायंस था इनका, आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन था, पर अब कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में अकेले लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले भी जो इनका गठबंधन था वो किस प्रकार से था, जहां इनके हिस्से में टिकट नहीं आती थी वहां पर ये किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करते थे। तो हरियाणा में आपने इनका हाल देखा। दिल्ली का चुनाव आज हिंदुस्तान का हर मतदाता इस समझ चुका है कि पूरे देश में को पार्टी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो देश में सरकार चला रही है, तो हर प्रदेश चाहता है कि आज प्रदेश आगे बढ़े और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अब दिल्ली की बात है, जिस प्रकार से अभी दिल्ली के चुनाव है तो दिल्ली हमारे लोकसभा में जनता समझ चुकी है कि केंद्र में जो सरकार हो तो प्रदेश में वही सरकार बनेगी, तो केंद्र से अच्छे पैकेज भी आएंगे, काम भी होंगे। और लोकसभा में मतदाताओं ने साबित कर दिया कि 7 की 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई थी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार लोग हैं। 10 साल तक इन लोगों ने परखने के लिए, समझने के लिए एक ऐसे आदमी के हाथ में सत्ता सौंप दी थी जिसने बहुत बड़ी झूठ बोली और बहुत सारे लोगों की भावनाएं कुचली। संत समाज तक की पीठ में छुरा नहीं गोपने के ये चूका और दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया और ये बोला मैं दिल्ली को चांद सितारों की दुनिया बना दूंगा। आज जब हम लोग यहाँ दिल्ली में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं सीवर फूटे पड़े हैं, पानी की पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं। जिस चीज़ को लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, जिस कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की बात कह करके और उन्होंने वो सत्ता के अंदर आए थे, एक तरीके से दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस के खिलाफ वो माहौल बना करके करप्शन की बात करके आए थे, आज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो स्वयं करप्शन के आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं, जेलों के अंदर जा चुके हैं। और जो जिस कांग्रेस के खिलाफ आए थे उसी कांग्रेस से उन्होंने लोकसभा के अंदर हाथ मिलाने का काम किया और अब उनके अंदर क्योंकि फूट पड़ गई आपस के अंदर, अब वो अलग अलग भी हो गए। 8 फरवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में सरकार भी बन जाएगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज केजरीवाल जी की नीतियों से, झूठे आश्वासनों से, लारों से, नारों से दिल्ली की जनता त्रस्त है और बड़ी आस और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की ओर दिल्ली की जनता देख रही है। और ये सभी, मैं पिछले कई दिन से दिल्ली चुनाव में लगा हुआ हूँ, त्रिलोकपुरी विधानसभा की प्रभारी के नाते जिम्मेवारी मेरी है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सरकार के बहुत से मंत्री, बहुत से विधायकों की, प्रमुख लोगों की वहां पर जिम्मेवारी लगी है और सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर हमने काम संभाल लिया है और 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र में भी तीसरी बार आई है और अभी महाराष्ट्र में, उससे पहले हरियाणा में, और जो लोगों को जो एक इन्होंने पंजाब में सपने दिखाए वो पूरे नहीं कर पाए, लोगों को जिन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को और ये पैसे मिलेंगे, आज तक पैसे नहीं मिले, और जिस तरह से इनके मंत्री जो भी करप्शन के केस में अंदर गए हैं, तो जनता जो है दिल्ली की जान चुकी है। इनके जो उन्होंने झूठे वादे किए कोई पूरा नहीं किया, करप्शन के चार्ज जिन पे लगे, और किस तरह से इनका जो आज हालत है आपस में, जो इनके पार्टी के लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, इनके मंत्री तक इनके खिलाफ बोल